अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कढ़ाई। बहुत टेस्टी बनती है और बहुत सिंपल तरीके से बनती है और बहुत ही सिंपल मसालों से बनती है, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो बताते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। हमने मटन ले लिया है, 1 किलो से ज़्यादा है ये, ठीक है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके उनको स्लाइसेस में कट कर लिया है। टमाटर ले लिए, हम इनको हाफ सेंटर से कट कर लेंगे। अदरक लहसुन ले लिया और मसाले जैसे जैसे मैं डालती जाऊंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। हमने ऑयल ले लिए हाफ कप के करीब कढ़ाई में, और ये हम प्याज इसमें डाल देंगे और इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे, ठीक है। और अच्छा, इसमें दही भी शामिल होगा। दही मैं रखना भूल गई थी, इसमें दही भी शामिल होगा, ऑलमोस्ट हाफ कप के करीब, ठीक है। अब हम प्याज लाल करेंगे और इतना करेंगे इसको कि इनका कलर चेंज हो जाए। ओके, ये हमारी प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम गोश्त शामिल करेंगे, ठीक है। और इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो। अच्छे से इसको हमने इसमें फ्राई करना है। और साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया मैंने। अब हमें इसको तब तक इसको पकाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसकी स्मेल ख़त्म ना हो जाए। हमने अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लिया है। हमारे गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है। और ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे तमाम मसाले। हमने इसमें डालना है आधा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 चम्मच भर के हम डालेंगे इसमें नमक। ओके जी, 1 चम्मच हमने इसमें भर के डाला है लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के हमने डाला इसमें धनिया कुटा हुआ, और आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। अब इन मसालों को अच्छी तरह से हम इसके साथ भून लेंगे। हल्का सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं, ठीक है। और साथ साथ हम इसको भूनते जाएंगे अच्छे से, ताकि हमारा मसाला भी अच्छे से भून जाए और जले भी नहीं। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला। अब इसको इसके साथ अच्छे से भून लेंगे हम। ओके, ये देखें, ये मसाले अच्छे से इसमें भुन गए हैं। मसाला बिल्कुल इसमें साथ में मिल गया अच्छे से गोश्त के साथ हमारे। अब इस पॉइंट पे हम इसमें दही शामिल करेंगे। इसको इसके साथ मिक्स करेंगे, साथ हल्का सा पानी डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा और पानी डाल के और इसमें टमाटर रख देंगे इसके ऊपर उल्टे करके, हाफ हाफ कट करके, ताकि हमारे टमाटर भी साथ में इसके। और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसमें, आधे गिलास के करीब। और अब ये जो टमाटर हमने हाफ कट करके रखे थे ये हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। ऐसे उल्टे करके रखेंगे और बस 5-7 मिनट तक इसको हल्की आंच पे रखेंगे ताकि टमाटरों की स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाए, हम उसको उतार लें। उसके बाद फिर हम गोश्त गलने के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। ये मैंने 6 टमाटर लिए थे, ठीक है। अब इसको मैं 5-7 मिनट के लिए हल्की आंच पे ढक्कन लगा के रख दूँगी। ओके जी, 5-7 मिनट के। और टमाटर के छिलके जो है ना ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुके हैं, देखें। अब इन सबको हम निकाल लेंगे और फिर इसको हल्की आंच पे हम पकने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा गोश्त गलने में तो टाइम लगेगा ना, तो तब तक ये पकता रहेगा जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाता। फिर ये कि टमाटर भी साथ साथ नम हो जाएंगे और बीच में बिल्कुल मैश हो जाएंगे। अब मैं इनको इसके साथ मिक्स कर दूँगी। अब जब तक हमारा गोश्त गलेगा टमाटर और ज़्यादा अच्छे से गल जाएंगे, और फिर जब हम इसको भूनेंगे तो ये बिल्कुल बीच में मैश हो जाएंगे। अब इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पे, ताकि हमारा गोश्त गल जाए। आधे घंटे के करीब हो चुका है, हम 2-3 बार इससे पहले चेक कर चुके हैं, ठीक है। और अब हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका है, इतना जितना हमें चाहिए गोश्त गला हुआ।
सही है। अब हम क्या करेंगे इस पॉइंट पे, मैं गोश्त भी आपको चेक करा दूँ, ये देखें टूट रहा है हाथ लगाने से। अब इस पॉइंट पे हम ले लेंगे एक लेमन, वो स्क्वीज़ कर देंगे इस पे, ठीक है। और इसी पॉइंट पे आप अपने मसाले भी टेस्ट कर लिएगा, नमक वगैरह भी टेस्ट कर लिएगा, अगर आपको कम लगे तो इसमें डाल दिएगा। मेरा तो इसमें नमक जो मैंने डाला था बिल्कुल सही आया है। अब इस पे हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल बाहर आ जाए। जी, अब इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया, देखिए इसका ऑयल बहुत अच्छे से बाहर आ गया है और देखिए बबल्स भी अच्छे बन रहे हैं। तो इस पॉइंट पे अपना हम फ्लेम ऑफ करेंगे, ओके। और साथ ही अब इस पे हम गार्निश करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, क्योंकि हम ये इसी कढ़ाई में ही सर्व करेंगे टेबल पे। तो बस इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको अच्छे से गार्निश करेंगे और इसको सर्व करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ मुझे आपसे ये भी कहना था कि मैंने डेली कुकिंग का एक नया चैनल भी खोला है। जिस तरह आपने इस चैनल को मेरे सपोर्ट किया है, प्लीज़ इसी तरह मेरे उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आप सब यूट्यूब फैमिली का प्यार उस चैनल पे भी चाहिए, तो काइंडली आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी टैप कीजिएगा। और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो काइंडली आप लोग ज़रूर मुझे उस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, फिर चलते हैं, फिर आएँगे, आपसे मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।